हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बारे में बात करी थी। तो जो है और साथ में उसमें ये भी देखा था कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलरिटी की डेफिनेशंस क्या होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है। तो पाइथागोरस का जो स्टेटमेंट है, पाइथागोरस थ्योरम में जो है वो पाइथागोरस ने दी थी। तो वो जो पाइथागोरस ने स्टेटमेंट दिया है, आपको एग्जाम में जैसा उसने कहा है वैसा ही लिखना है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। मतलब किसी राइट ट्रायंगल के अंदर यदि उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दिया जाए तो वो उसकी अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। वो दो अदर साइड क्या होगी, उसकी उसका बेस होगा और इसका परपेंडिकुलर होगा। अब हमने देखा कि जो पाइथागोरस ने कहा है, तो पाइथागोरस ने जो बात कही है उस बात के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल हमने लिया, ट्रायंगल एबीसी है। इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर आपके पास जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है। अब आते प्रूफ के ऊपर। तो जो इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब हम आते हैं, यदि उसको साइड मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो एक चीज दिख रही है कि हाइपोटेन्यूज इसका AC होगा, बेस जो होगा इसका AB होगा और परपेंडिकुलर इसका BC हो जाएगा। किसकी बात करें? राइट ट्रायंगल बी की बात कर रहे हैं, जहां पर 90 डिग्री पर बी एंगल बना हुआ है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन किया कि BD एक परपेंडिकुलर AC साइड के ऊपर हमने डाल दिया। अब टू प्रूव गिवन और कंस्ट्रक्शन यदि हम दे देते हैं तो हमको क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन प्लस डायग्राम लिखना ना भूलें। तो अब हम चलते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। प्रूफ के अंदर भी वही सारी चीज़ें हम देखेंगे जो उसके स्टेटमेंट में थी। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है, उसमें हमने कंस्ट्रक्शन BD को करा है। यदि BD कंस्ट्रक्शन किया है तो यहाँ पर ये जो पूरा ट्राइंगल है दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो हम इसका एक छोटा पार्ट इसके लेफ्ट हैंड साइड का ट्राइंगल ADB लेते हैं और पूरा ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। इन दोनों में देखें तो एंगल जो D है और एंगल B है, जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पर एंगल D 90 डिग्री है और एंगल B भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो ईच एंगल आर 90 डिग्री हो गया। कौन सा? ट्राइंगल ABC के अंदर एंगल B और ट्राइंगल ADB के अंदर एंगल D जो होगा वो 90 डिग्री का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल के अंदर A एंगल जो होगा कॉमन होगा, क्योंकि ट्राइंगल ADB और ABC दोनों के अंदर देखो A एंगल जो होगा वो क्या है? कॉमन है। यदि दो एंगल बराबर है तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो होगा दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलर होते हैं तो सिमिलर की डेफिनेशन से उनकी साइड का रेशियो सेम होगा। तो इसका AD और इसका AB और इस ट्राइंगल के छोटे वाले ट्राइंगल का AB और इस ट्राइंगल का AC, दोनों चीज़ें बराबर हो गई। अब ये बराबर हो गई तो AB का मल्टीप्लाई AB में हम कर सकते हैं। जब AB का मल्टीप्लाई AB में किया तो AB स्क्वायर हो जाएगा और AD इंटू AC हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। अभी हमने एक छोटा ट्राइंगल ADB लिया था और पूरा ट्राइंगल लिया था। नेक्स्ट उसमें हम लोग क्या करेंगे? पूरा ट्राइंगल लेंगे और इसका लेफ्ट हैंड की बजाय राइट हैंड का बनने वाला ट्राइंगल BDC को हम ले लेते हैं। तो देखो BDC में भी BD परपेंडिकुलर है तो एंगल D और पूरे ट्राइंगल का एंगल B दोनों 90 डिग्री का हो जाएगा, जैसा कि हमने ऊपर किया था। साथ में यहाँ पर जो BC एंगल होगा वो ट्राइंगल ABC के अंदर भी होगा और ट्राइंगल BDC के अंदर। देखो यहाँ भी C और C दोनों में कॉमन हो गया, तो ये दोनों में कॉमन हो गया, C कॉमन हो गया और एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे?
एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। यदि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं उस सिचुएशन पर उनके साइड के रेशियो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखो इसका DC ओके और इसका BC, और ये जो ट्राइंगल है आपका कौन सा छोटा वाला, उसका BC, और बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का मल्टीप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा AC इंटू DC। अब इन दोनों इक्वेशन को देखें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, यदि इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल यहाँ AD इंटू AC और यहाँ AC इंटू DC। इन दोनों में AC कॉमन है, कॉमन निकाल लो उसको। यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं तो रिमेनिंग क्या बचता है आपके पास, AD प्लस DC, और AD और प्लस DC दोनों का जो सम होगा वो पूरा AC हो जाएगा। तो ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर, AC इंटू AC मिलके कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर हो गया। तो हमने इसमें बताया कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया। एक बार वो देखिएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। पहले हम लोगों को ऐसे क्वेश्चनों में एक छोटा ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल लेंगे, फिर लेफ्ट हैंड के बाद राइट हैंड का एंगल और पूरा ट्राइंगल लेंगे, और दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताकर उनकी साइड के जो है रेशो को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल बताएंगे, और उनसे हम इक्वेशन 1 2 बनाएंगे और दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे। वहाँ से हम लोगों को AC कॉमन आ जाएगा, AD प्लस DC जो होगा AC बनेगा, और AC इंटू AC करेंगे तो AC स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ये पॉइंट्स जो हैं मैंने बताया इनको याद रखिएगा, ताकि आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो कहीं भी आपको भूलने की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। कैसे नहीं भूलेंगे, क्योंकि ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल में पहले छोटा एंगल, लेफ्ट हैंड का छोटा ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल, फिर हमने राइट हैंड का छोटा ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल लेकर दोनों को सिमिलर बताएंगे। ये है मैं। नेक्स्ट आता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस का जो कन्वर्स है उसकी हम बात करेंगे। तो पहले हम लोग पाइथागोरस कन्वर्स का जो स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि किसी ट्राइंगल की एक साइड का जो यदि स्क्वायर कर दिया जाए तो वो स्क्वायर जो होगा उसके अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तब जो एंगल अपोजिट टू द साइड होगा वो राइट ट्राइंगल होगा। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, वहाँ क्या था पाइथागोरस में, क्या था कि राइट ट्राइंगल के यदि कोई एक राइट ट्राइंगल है तो उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसके बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। या उल्टा पूछा कि यदि बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के बराबर है तो बताइए कि जो अपोजिट जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो प्रूफ में हम चले तो इसका गिवन टू प्रूफ उसका उल्टा आ गया। पाइथागोरस का स्टेटमेंट इसका गिवन आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को AC स्क्वायर। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि जो ट्राइंगल ABC था वैसा का वैसा एक ट्राइंगल DEF बनाया। उस DEF की क्या खासियत है, उसकी खासियत है कि जो उसका DE है वो AB के बराबर है, और EF जो है वो BC के बराबर है। साथ में बनने वाला एंगल E जो है वो एंगल B के बराबर है, क्योंकि B 90 डिग्री का है तो एंगल भी 90 डिग्री का होगा। अब आते हैं प्रूफ के ऊपर। गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन लिखना ना बोले, उसी के मार्क्स आपको यदि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 या 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब हम आते हैं प्रूफ के ऊपर। तो एंगल B जो है वो 90 डिग्री का था, और इसी तरह से यदि हम लोग इन दोनों ट्राइंगल को ये प्रूव करना हमको कि एंगल B कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। टू प्रूव के बाद यहाँ आगे लिखा हुआ है, टू प्रूव चाहे तो आप उधर भी लिख सकते हैं, टू प्रूव इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे यदि इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर बता देते हैं तो सफिशिएंट हो जाएगा कि वो एंगल जो 90 डिग्री का हो जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए पहली चीज हमने देखा कि ट्राइंगल DEF जो है आपका वो 90 डिग्री पर है। किसके ऊपर, एंगल E के ऊपर। उस सिचुएशन पर ये राइट ट्राइंगल हो गया। राइट ट्राइंगल होने के कारण हम इस ट्राइंगल DEF के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो जो DF का स्क्वायर होगा वो DB स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ देखी थी कि जो AB है वो DE के बराबर है और BC जो है EF के बराबर है। तो जहाँ DE है और EF है उसकी जगह हम AB प्लस BC लिख सकते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में गिवन था, क्या था हमारे पास, कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर है। तो AB प्लस BC स्क्वायर की जगह हम लोग AC स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि AF स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर है तो AF AC के भी बराबर होगा।
वो बराबर होगा तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हम देखते हैं एक चीज़, क्या कि ए बी डी ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है। और इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या देखा कि ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है। तो ये दोनों देखो, इन दोनों ट्राइंगल की क्या खासियत है, इसकी हर साइड एक दूसरी साइड से बराबर हो गई। तो साइड 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 ट्रिपल ए से हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी एफ दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। यदि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे ट्रिपल ए से, तो कर सी पी सी टी से एंगल बी जो होगा एंगल ई के बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसको सी पी सी टी बोलते हैं, सी पी सी टी लिखना जरूरी है। तो इस तरह से हमने बता दिया कि ट्राइंगल ए बी सी के एंगल अंदर बनने वाला एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। इसका प्रूफ भी एक नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप देखें, बार बार देखें। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम इसको बोर्ड पे भी करा सकते हैं। और आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करिएगा 9926017489। तो हम आपको पूरे साल के लिए लाइव क्लास भी प्रोवाइड करेंगे, और वो लाइव क्लास आपकी 1 घंटे के लिए रेगुलर चलेगी, जो पूरे साल आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपका सब्जेक्टिव मैथ्स, साइंस और इंग्लिश जो है उसको कवर अप किया जाएगा, साथ में उसके सोशल साइंस भी पढ़ाया जाएगा। तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिए, ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।